शारीरिक शिक्षा कक्षा 8 अध्याय संतुलित आहार। बहुविकल्पीय प्रश्न। सूखा रोग हो जाता है वसा की कमी से, प्रोटीन की कमी से, जल की कमी से, विटामिन डी की कमी से। तो हो जाएगा विटामिन डी की कमी से। वसा की कमी से इनमें से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा, स्कर्वी, सूखा रोग, एक्जिमा। तो इसकी कमी से होता है एक्जिमा। तो एक्जिमा सही है। तीसरा है शरीर में फोड़े फुंसी किस विटामिन की कमी से होते हैं? तो शरीर में फोड़े फुंसी विटामिन के की कमी से, विटामिन ई की, विटामिन बी की, इनमें से कोई नहीं तो विटामिन ई की कमी से। फिर है चौथा, दालों में सबसे अधिक पाया जाता है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स। तो दालों में सबसे अधिक पाया जाता है प्रोटीन। तो यहाँ पर प्रोटीन सही है। और तो आइए देखते हैं रिक्त स्थान। पहला है भोजन से मनुष्य को खाली जगह फिर एवं खाली जगह मिलती है। तो क्या मिलती है? शक्ति एवं ऊर्जा मिलती है। दूसरा, वानस्पतिक प्रोटीन की प्राप्ति वनस्पतियों से होती है। क्या आएगा खाली जगह में? वनस्पतियों से। उसके बाद में है खाली जगह नामक रोग वसा की अधिकता से होता है। कौन सा? डायबिटीज़। डायबिटीज़ नामक रोग वसा की अधिकता से होता है। विटामिन सी खाली जगह तथा खाली जगह गंधहीन होता है। तो विटामिन सी श्वेत रंग का तथा, इसमें कुछ नहीं आएगा। इसके बाद जो खाली जगह दी है तथा के बाद में इसमें कुछ नहीं आएगा, इसलिए डैश लगा दिया है। तो हो जाएगा विटामिन सी तथा श्वेत रंग का तथा गंधहीन होता है। फिर है शारीरिक क्रियाओं समुचित संचालन के लिए जल एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो ये आपकी हो गई रिक्त स्थान पूरे हो गए। अब आपके आते हैं अति लघु। तो पहला प्रश्न है कैल्शियम की प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, नीचे दिया गया है उत्तर, मूंग की दाल, चना, राजमा, पनीर, दूध, दही आदि सब जितने भी हैं ये सब कैल्शियम की प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं। दूसरा प्रश्न है विटामिन ए की कमी से शरीर में कौन कौन से रोग हो जाते हैं? तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग उत्तर दिया है ये, रतौंधी, शारीरिक विकास न होना, दुर्बलता और मुंह में छाले होना। ये सारे जो रोग हैं वो विटामिन ए की कमी से होते हैं। तीसरा है आहार के कोई दो कार्य लिखिए। तो उसका उत्तर तीसरा नीचे दिया है। आहार का मुख्य कार्य, पहला कार्य है मनुष्य को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करना, और दूसरा है वह हमारे शरीर के समस्त अवयवों की पूर्ति करना है। चौथा है कार्बोहाइड्रेट की अधिकता का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से हमारे शरीर का वजन बढ़ने लगता है और व्यक्ति में मोटापा के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। पांचवा प्रश्न है विटामिन ए की कमी से शरीर को क्या हानियां हैं? तो इसका उत्तर होगा विटामिन ए की कमी से व्यक्ति की आँखों में रतौंधी नामक रोग हो जाता है और शरीर की वृद्धि रुक जाती है। अब इसके बाद में आपका आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है आपका, शरीर के लिए भोजन क्यों आवश्यक है? तो नीचे उत्तर दिया है, आहार का मुख्य कार्य, आहार कहें या भोजन कहें एक ही चीज़ है, मनुष्य को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करना व हमारे शरीर के समस्त अवयवों की पूर्ति करना है, जिससे कि शरीर अपनी कोशिकाओं, अंगों एवं ऊतकों का रख रखाव कर सके व वृद्धि एवं विकास को सुनिश्चित बना सके। दूसरा प्रश्न है खनिज लवण की शरीर के लिए क्या उपयोगिता है? तो इसका उत्तर है भोजन के आवश्यक तत्वों में खनिज लवण की महत्वपूर्ण भूमिका है। मानव के शरीर को लगभग 16 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। शरीर की रक्षा खनिज लवण के द्वारा ही होती है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है जल हमारे शरीर के लिए अति उपयोगी हैं, क्यों? समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा जल हमारे शरीर के तापमान को ठीक रखता है। यह पाचन क्रिया के लिए भी आवश्यक है, कोशिकाओं के निर्माण में सहायक है, त्वचा को कोमल बनाए रखता है और शरीर के दूषित पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है।
चौथा प्रश्न है, विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक हैं, लिखिए। तो चौथे का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, विटामिन भोजन के उन अनिवार्य तत्व में से है जो शरीर के निर्माण तथा पोषण में विशेष सहायक तो नहीं होते, परंतु शरीर के स्वास्थ्य तथा समुचित संचालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शरीर की वृद्धि, रोगों से बचाने, भोजन को पचाने की दृष्टि से विटामिन शरीर के लिए अति आवश्यक हैं। यहाँ पर ये सब आपको लिखना है।